गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वह बड़ी ही प्यारी वीडियो है और छोटी सी बच्ची पर आधारित है। सात संगत जी, ये जो छोटी सी बच्ची थी इसकी उम्र मात्र 7 साल की थी और अपनी दादी के साथ जो है पहली बार डेरे आई थी। जब डेरे में आई तो बोलती है कि दादी माँ, मुझे पता है कि हमारे घर में बड़ी गरीबी है। तो दादी माँ कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, ये अमीरी गरीबी तो चलती रहती है, इसका हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो कहती है कि दादी माँ, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। जब मैं मम्मा को कहती हूँ कि मुझे अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दे तो वह मुझे लेकर नहीं देती और कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं और तुम लोग कहते हो कि अमीर गरीब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दादी माँ कहती है कि बेटा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहती है दादी माँ, पता नहीं कब ठीक होगा, मुझे आज तक ये समझ नहीं लगी। दादी माँ कहती है कि बेटा तू अपना दिल क्यों छोटा करती है, मालिक का दिया हमारे पास सब कुछ है और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज मैं तेरे जाने लगी हूँ, तू मेरे साथ चलेगी? तो वो कहती है कि आज तेरे में क्या है? वो कहती है कि आज डेरे में बाबा जी का दर्शनों का प्रोग्राम है, तू कभी भी डेरे नहीं गई, मेरे साथ चलेगी? तो वह कहती है कि माँ नाराज़ हो जाएगी। तो वह कहते हैं माँ से बात हम कर लेंगे, तुम सिर्फ जो है हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जा। तो वह कहती है कि दादी माँ आप कैसे जाएंगी? तो वह कहती है कि हम बस से जाएंगे और चिंता मत कर, बस में हम चले जाएंगे। तो वह कहती है कि दादी माँ आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो माँ कहती है कि तेरी माँ से बात मैं खुद कर लूँगी, तू तो सिर्फ जाने के लिए तैयार हो जा। मुझे पता है हमारे बाबा जी बड़े दयावान हैं, वह हर किसी पर बड़ी ही दया करते हैं। वह कहती है कि मुझ पर भी बाबा जी दया करेंगे? तो वह कहती हैं हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, तुम पर भी दया करेंगे। इतना सुनते ही वह कहती है तो दादी फिर तो हमें डेरे चलना चाहिए। तो वह कहती है हाँ हाँ, हम डेरे चलेंगे और वह बड़ी खुशी मन से डेरे जाने के लिए तैयार हो जाती है। डेरे में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बीबियाँ आई होती हैं। वो कहती है माँ, दादी माँ, मेरे पिताजी और माँ डेरे क्यों नहीं आती? वो कहती है मैंने उन्हें कई बार समझाया है लेकिन वह मेरी बात मानते ही नहीं। बेटा अब मैं क्या करूँ, तू ही बता दे। तो वह कहती है मना दादी माँ अब चिंता मत करो, वह खुद ही मान जाएंगे और किसी बात की चिंता नहीं लगानी है, मैं उन्हें खुद ही मना लूँगी। तो वह कहती है कि दादी माँ आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दादी कहती है कि तू बातें बड़ी अच्छी बनाती है। तो वह दादी की बातों को सुनकर हंसने लग पड़ती है और कहती है कि दादी माँ जी अब हमें डेरे में आ गए हैं। तो वह कहते हैं कि बेटा हम आ गए हैं, अभी बाबा जी के दर्शनों में थोड़ा समय है, तो हम ऐसा करते हैं कि चाय पी लेते हैं। तो वह कहती है दादी आपके पास पैसे हैं? वो कहती है हाँ हाँ बेटा, मेरे पास पैसे हैं और चिंता नहीं करनी है, बाबा जी का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। तो वह कहती है फिर तो दादी माँ हम तो चाय पियेंगे। तो दादी कहती है कि बेटा हाँ तू चाय पिएगी। और वह दादी की बात सुनकर बड़ा ही खुश थी। दादी 2 पूड़ियाँ भी ले आई। वह दादी पोती ने नाश्ता किया और पंडाल की तरफ चल पड़ी। वह कहती है कि दादी पंडाल में जाने से पहले क्या होगा?
तो दादी कहती है बेटा पहले बाबा जी का सत्संग होगा, फिर बाबा जी दर्शनों के लिए आएंगे। ये बात सुनकर वह बड़ी ही खुश होती है और कहती है कि बाबा जी दर्शन देने भी आएंगे। तो वह कहती है हाँ हाँ बाबा जी दर्शन देने भी आएंगे और वह गाड़ी में आएंगे और सारी गाड़ी जो है बाबा जी धीरे 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 चलाएंगे। वह बड़ी ही खुश थी और कहती है कि दादी माँ डेरे आकर बड़ा ही अच्छा फील होता है। तो वह कहती है हाँ बेटा ये बात तो है, डेरे आकर मुझे भी बड़ा अच्छा फील होता है। तो वह कहती है कि दादी माँ तो फिर हम हर बार डेरे आएंगे। तो वह कहती है कि बेटा तू अभी छोटी है इसीलिए मैं तेरे को डेरे में नहीं लाती, मैं तो सेवा में भी आती हूँ, लेकिन छोटे बच्चों को यहाँ पर सेवा नहीं दी जाती। तो वह कहती है वह क्यों? तो वह कहती है कि बेटा ये डेरे का नियम है। तो वह कहती है ठीक है। और वह दादी जो थी वह पंडाल में बैठ जाती है और उसकी पोती भी। तो वह कहती है दादी माँ कितने समय के लिए सत्संग होगा? तो वह कहते हैं कि आज बाबा जी नहीं करेंगे ना बेटा, तो आज 45 मिनट का होगा। तो वह कहती है कि दादी माँ मैं बाबा जी से बात कर सकती हूँ? तो वह कहते हैं नहीं बेटा यहाँ पर बाबा जी से बात नहीं की देनी, यहाँ पर जो है काफ़ी सख्ताई होती है तुम्हें तो। और यहाँ पर देखो जगह जगह पर सेवादार है, वह हमें खड़े भी नहीं होने देंगे। तो दादी कहती है बेटा तूने कुछ कहना है? तो वह कहती है हाँ दादी माँ मैंने बाबा जी से कुछ पूछना है। दादी माँ कहती है कि बेटा बाबा जी जान ही जान है, जो तुमने पूछना है वह बड़े आराम से अपने मन में पूछो, बाबा जी तुम्हें ज़रूर जवाब देंगे और तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरा करेंगे। दादी की बात सुनकर वह लड़की भी चुप हो गई और कहती है तो बाबा जी सच में ही हमारी बात सुनते हैं। और इतना कहते ही वह कहती है कि हमें जो है बाबा जी से बात करनी चाहिए। तो दादी कहती है कि बेटा नहीं अब चुप कर जाओ, सत्संग के बीच में बोलना मत, लेकिन सेवादारियाँ तुम्हें जो है डांटेंगी। तो वह कहती है कि हाँ दादी ये तो आपने सही कहा है कि सेवादारियाँ जगह जगह हैं। तभी स्टेज पर बाबा जी और पाठी जी आ जाते हैं और जो है तो लड़की भी बड़े ध्यानपूर्वक बाबा जी का सत्संग सुनती है। बाबा जी बड़ा ही प्यारा सत्संग करते हैं। सत्संग के वक्त सारी बीबियाँ बाबा जी को देखकर बार बार रो रही थी। तो लड़की से रहा नहीं गया। तो वह कहती है दादी ये औरतें क्यों रो रही हैं? तो वह कहती हैं कि बाबा जी का सत्संग सुनकर बेटा ये रो रही हैं। पर वह कहती है दादी ये बार बार ऐसे क्यों रो रही हैं? दादी माँ कहती है बेटा ध्यान से सत्संग सुनो, बाबा जी के एक एक शब्द जो है वह हमें ये कहते हैं कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। और तभी एक सेवादार बीबी चुप रहने का इशारा करती है। तो दादी कहती है बेटा अब चुप हो जाओ, सत्संग के बाद में हम बातें करेंगे। तो वह कहती है ठीक है। तकरीबन 45 मिनट का सत्संग चला। उसके बाद सत्संग जो है वह बंद हो गया और वहाँ पर दादी कहती है कि बेटा अब शोर मत मचाना। तो वह कहती है दादी अब क्या होगा? तो वह कहती है कि बेटा इस तरफ हो जाओ, अब बाबा जी दर्शन देने आएंगे। तो वह कहती है कि दादी मुझे बाबा जी से बात करनी है। तो दादी कहती है कि बाबा जी से तुमने ऐसी क्यों बात करनी है, कब से तुम यही बात कही जा रही हो? और वह खड़ी हो गई अपनी सीट पर। अभी बाबा जी नहीं आए थे। तो दादी ने पकड़ कर बिठाया और कहती है कि बेटा क्यों ज़िद कर रही हो? और वह कहती है कि दादी मैं बाबा जी से बात करनी है। दादी कहती है कि बेटा ऐसे ज़िद मत करो,
जिद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सेवादार हमें बाहर निकाल देंगे और बाबा जी के दर्शन भी नहीं होंगे। तो वह कहती है कि बाबा जी सेवादार ऐसा भी कर देते हैं। तो दादी कहती है हाँ बेटा। तो वो कहती है फिर आप बाबा जी से उनकी शिकायत क्यों नहीं करते? तो कहती है बेटा तुम चुप कर जाओ। दादी जो थी वह चुप हो गई। लड़की देख रही थी कि बाबा जी कब आएंगे। तब बाबा जी की गाड़ी आई तो वह कहती है बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। दादी कहती है बेटा चुप, और वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई। सेवादार ने उस लड़की को बैठाने की कोशिश की, लेकिन वह ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लग पड़ी। तो कहते हैं कि सेवादारनियाँ बीबियाँ उसे फिर बिठाती हैं, वह फिर शोर मचाने लग पड़ती है। तभी बाबा जी ये नज़ारा देखते हैं तो बाबा जी कहते हैं कि इस बच्ची को आने दो। वो बच्ची भागे बाबा जी के पास जाती है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा क्या बात हो गई है? वो कहती है बाबा जी आपको पता है कि मैं पहली बार डेरे आई हूँ अपनी दादी के साथ। बाबा जी कहते हैं फिर तो तुम्हारा डेरे में स्वागत है। और वह कहती है कि बाबा जी आपको पता है मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा कहो क्या बात कहना चाहती हो? वो कहती है बाबा जी हमारे घर वाले बड़े ही गरीब हैं और मेरे माता पिता आपको नहीं मानते, लेकिन मेरी दादी मानती है और मैं अपनी दादी के साथ आई हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये अमीरी गरीबी तो कर्मों का चक्कर होता है, इन चक्करों से कोई भी बच नहीं पाता। तो वह कहती है कि बाबा जी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी माता जी मुझे हर बार डांटती रहती है और मेरे पे पैसे भी खर्च नहीं करती। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा चिंता नहीं करनी है, पढ़ना है लिखना है, देख लेना एक दिन तुम बड़ी होशियार हो। तो वो कहती है कि बाबा जी मैं पढ़ने में बड़ी होशियार हूँ, आप मेरा साथ देंगे? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा किस में साथ देंगे, पढ़ाई में? तो वह कहती है हाँ बाबा जी कई बार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बाबा जी हंसने लग पड़ते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा दिल लगा कर पढ़ो, सब कुछ मिलेगा और चिंता नहीं करनी है, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। और बेटा ये अमीरी गरीबी तो एक न एक दिन सबकी दूर हो जाती है, तुम्हारे भी अच्छे दिन आएंगे, चिंता नहीं करनी। मेरी दादी कहती है कि बाबा जी से जो भी मांगो वो मिलता है। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी दादी कहती थी कि बाबा जी से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपसे बात हो सकती है। तो बाबा जी कहते हैं क्यों बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, मुझसे जब चाहे बात कर सकते हो। तो वह कहती है बाबा जी को देखकर वह रोने लग पड़ी। बाबा जी ने जब उसे रोते हुए देखा तो बाबा जी का भी दिल पीस गया और कहते हैं कि बेटा क्या हो गया, क्यों रोने लग पड़ी? वो कहती है कि बाबा जी मैं भी क्या अच्छे कपड़े पहन सकूंगी? तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा दिल छोटा नहीं करते हैं, तुम तो छोटी सी बच्ची हो और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह कहती है ठीक है बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा सिर्फ मेरे पे विश्वास रखना, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है बाबा जी आप पर विश्वास तो मेरा पहले से है और मैं किसी पर विश्वास नहीं करती, सिर्फ आपके। बाबा जी कहते हैं बेटा कितने साल की हो? तो वह कहती है कि बाबा जी मैं तो सिर्फ जो है 7 साल की हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा प्यारी, बहुत प्यारी बातें करती हो। तो वह कहती है कि बाबा जी आप भी बड़ी प्यारी बातें करते हैं। तो साथ संगत जी जो बाबा जी के साथ होते हैं, बाबा जी हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, इस लड़की ने बाबा जी से बातें की। जब दादी के पास आई, दादी बोली क्या बोला?
तो वह कहती है कि मैंने कहा था ना आज मेरी बाबा जी से बात होगी, आप नहीं कह मान रही थी। देखा बाबा जी मुझसे बात कर कर गए। दादी ने उस लड़की को गले से लगाया। साथ संगत जी, जो बाबा जी से प्यार करते हैं और हमेशा बाबा जी के साथ रहते हैं, बाबा जी हमेशा ही उनके अंग संग रहते हैं। तो साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।